परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। सिंह राशि वालों के जुलाई के महीने में उनके राशि फल को लेकर। जुलाई का ये महीना सिंह राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में होने वाली जो अनेकों शुभाशुभ घटनाएं हैं, ये समस्त शुभाशुभ घटनाएं किस तरह से घटित होती हैं और कब कब मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है और कब कब मनुष्य उस बदलाव का अनुभव करता है, ये सब निर्भर करता है आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की अपनी स्थिति पर। कब कब क्या किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह की स्थिति, किस तरह का स्थान संबंध बनता है और उस स्थान संबंध के आधार पर या वो स्थान संबंध जो जिस तरह का बनता है उस के आधार पर मनुष्य के जीवन में अनेक तरह की घटनाएं घटित होती हैं। दर्शकों, केवल मनुष्य के ही जीवन में नहीं, इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं उन सब के जीवन में अनेक प्रकार की शुभाशुभ स्थिति देखने को मिलती है और उन सब के जीवन में अनेकों तरह का प्रभाव पड़ता रहता है। तो इस तरह से बहुत से जीव जंतु प्राणी आदि कुछ समझदार भी हैं जो अंदर से अनुभव करते हैं, उन्हें अनुभूति होती है कि प्राकृतिक तौर पर जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं का वो अनुभव कर लेते हैं। उस स्थिति में सबसे अधिक जो समझदार प्राणी है वो है मनुष्य। मनुष्य को अपने नित्य नैमित्तिक दैनिक क्रियाओं के तहत रोज कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अब वो बदलाव कैसा होता है, किस तरह का होता है, वह बदलाव उसके अपनी दैनिक क्रियाओं के तहत उसे स्वयं देखने को मिलता है। कभी स्थिति बहुत सामान्य स्थिति उसे नजर आती है और कभी वही सामान्य स्थिति कुछ और बेहतर होकर के नजर आती है और कभी वही बेहतर स्थिति फिर बहुत ही खराब स्थिति को लेकर के आती है। तो दर्शकों, ये जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति ये किस तरह से, कैसे और किस दिशा की ओर, कब किसको कहाँ ले जा करके बैठा देती है, किस दिशा की ओर ले जा करके उसको उसका अपना स्वाभिमान, उसका व्यक्तित्व हर प्रकार से अलग अलग तरह का बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम तरह की घटनाओं को देखना और उसका प्रत्यक्ष रूप से उनका अपने आप में दर्शन करना, उनको समझना, यह सब मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि इन सब बातों को समझ सकता है। दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उतार चढ़ाव आता है ऐसा सोच करके अपने मार्ग को, अपने नित्य नैमित्तिक जो उसके दैनिक कार्य, उन कार्यों को
वो कभी आसानी से कर लेता है और कभी अनेक तरह की बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। तो इस तरह से नए नए आयाम और नए नए जो उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए आए, यहाँ पर हम आज आपको समझाने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए इस जुलाई 2024 का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है। दर्शकों, वैसे तो प्रत्येक राशि का अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे हम कहते हैं ना लोक व्यवहार में कि प्रत्येक मनुष्य का भी अपना अलग अलग स्वभाव होता है। और जितने ये आप देख सकते हैं जो विश्व स्तर पर जितने भी मानव जाति पर या मानव जाति जहाँ कहीं भी अपने अपने देश में अपने अपने स्थान में रह रहे हैं, उन सब पर, इस समस्त भूमंडल पर रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पर इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और उसे वह समझ सकते हैं। अपेक्षाकृत अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षाकृत मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है, वो आसानी से समझ लेता है। तो इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सार्थक बनाए। जीवन को सार्थक कैसे बनाए? क्योंकि जीवन को जीने की भी एक कला है। उस कला के तहत वह अपनी दैनिक क्रियाओं में संलग्न रहे और साथ ही साथ भगवत भजन करे, भगवत पारायण हो और इसी के साथ में ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जो शुभाशुभ प्रभाव का जो अनुभव उसे होता है, तो उस शुभाशुभ प्रभाव को समझे कि कौन सा ग्रह और किस ग्रह के साथ स्थान संबंध से ये घटना घटित हो रही है। यदि इतना दर्शकों आ गया तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को, अपने जीवन को एक नई दिशा और नई गति दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि आप सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि वालों का जो स्वामी ग्रह है भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए आपके सामने में ये जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र है। जन्मांग चक्र में जो पहला भाव है, इस भाव पर मैंने 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है। यही आपके राशि का द्योतक अंक है। ये 5 नंबर का अंक आपके जन्मांग चक्र पर भी लिखा हो तो ये आपके लग्न का भी अंक है। यानी कि ये जान करके, ये समझ करके, ये सोच समझ करके आप अपने लग्न की राशि भी सिंह जाने और अपनी स्वयं की राशि भी सिंह जाने। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सिंह राशि, ये आपकी अपनी राशि है। यहाँ पर देखिए आपको समझाने के लिए मैंने चंद्रमा का ये यहाँ पर चौ करके, ये जो यहाँ पर सांकेतिक रूप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये आपकी राशि के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। यद्यपि आपकी ये लग्न की राशि आपके जन्मांग चक्र में 5 नंबर के अंक के स्थान पर कोई दूसरी राशि हो, तो ऐसी स्थिति में ये 5 नंबर यानी कि आपकी सिंह राशि का जो अंक है, ये आपकी लग्न राशि के गणना क्रम के अनुसार ये अन्यत्र द्वितीय भाव से लेकर के 12वें भाव तक कहीं पर भी आप देख सकते हैं लिखा होगा, वहाँ पर 4 लिखा होगा चंद्रमा। तो उसी को आप समझ जाइए कि वो आपकी अपनी राशि है। अपने वीडियो के विस्तार के भय से मैं आपको ज़्यादा आपका समय लेने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय भगवान सूर्य देवता
मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि में ये 15 जुलाई तक बने रहेंगे। 16 जुलाई को ये मिथुन राशि से कर्क राशि पर आएंगे। कर्क की संक्रांति 16 जुलाई को होगी और कर्क संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने का जो शास्त्रीय विधान है उसे प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। उससे आपके घर, कुटुंब, परिवार में हर प्रकार से खुशियां आती हैं। आपके घर, कुटुंब, परिवार में शांति बनी रहती है। दर्शकों, निश्चित तौर पर यदि आप चाहते हैं कि हमारे स्वयं के मुखार बिंदु से अपना भविष्य सुनना चाहते हैं तो आप हमें जरूर 9810148405 इस मोबाइल नंबर पर आप हमें डायल करें। नंबर हमारा इसको डायल करें और यदि आपके स्वयं के कुछ क्वेश्चन हों तो उनका भी हम आपको यथासमय उत्तर देंगे। आप हमें हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपनी समस्या, अपने प्रश्न लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान और आपके प्रश्नों का उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो अब यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति है। सूर्य देवता, जैसा मैंने बताया कि आपकी राशि से इस समय में ये लाभ स्थान पर मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं और इसके पश्चात ये आपके सूर्य देवता कर्क राशि में आपकी राशि से द्वादश स्थान पर आ जाएंगे। तो इस स्थिति में दर्शकों, सूर्य देवता के साथ साथ चंद्र देवता की स्थिति को भी समझते हैं। चंद्र देवता ये मेष राशि पर संचरण करते हुए यहाँ पर 2.25 दिन तक, फिर वृषभ राशि में 2.25 दिन, फिर मिथुन राशि में 2.25 दिन। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र देवता एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। दर्शकों, इसी गणना क्रम के अनुसार चंद्र देवता जब मेष राशि में पुनः यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वृषभ राशि पर जाएंगे, तो ये जुलाई का महीना व्यतीत हो जाएगा। कहीं न कहीं चंद्र देवता का शुभाशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ मंगल देवता की स्थिति। मंगल देवता मेष राशि पर इस समय में आपकी राशि से नवम स्थान पर संचरण कर रहे हैं और नवम स्थान पर यानी भाग्य स्थान पर ये कब तक बने रहेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। भाग्य स्थान पर 11 जुलाई तक ये यहाँ पर बने रहेंगे। 12 जुलाई को ये मेष राशि से वृषभ राशि पर यानी कि आपकी अपनी राशि से दशम स्थान पर चले जाएंगे। दशम स्थान पर यानी 12 जुलाई को जब ये दशम स्थान पर जाएंगे तो 12 जुलाई के बाद का जो समय होगा आप सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हर प्रकार से आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा। आपके व्यक्तित्व में और आपके अपने स्वभाव में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। स्वभाव के साथ साथ अपने नित्य नैमित्तिक दैनिक जो आपके कार्य में चढ़ बढ़ करके आप हिस्सा लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कार्यों को संपादित करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। अब इस स्थिति को भांपते हुए देखते हुए ये जो है बुध देवता की स्थिति को भी मैं आपको दर्शा रहा हूँ। बुध देवता की स्थिति है। बुध देवता आपकी राशि से 12वें स्थान पर यानी कर्क राशि पर, और कर्क राशि पर ये अपने यथावत स्थिति बनाते हुए 18 जुलाई तक की यह स्थिति है इनकी। 19 जुलाई को ये बुध देवता सिंह राशि पर आएंगे यानी आपकी अपनी स्वयं राशि पर। ये आपकी विद्या, बुद्धि और मंत्रा शक्ति के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका जो कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका एक दूसरे के प्रति बोलने का जो आपका ढंग है उसमें भी बहुत बदलाव आता है। साथ ही साथ आपकी कार्यशैली में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल यह मान करके चलिए कि आपकी अपनी कार्यशैली में बहुत सारे बदलाव देखने को आपको जुलाई के महीने में मिलेंगे। और यहाँ पर
बुध देवता की स्थिति के साथ साथ गुरु देवता जो है ये आपकी राशि से 10वें स्थान में, और दूसरी तरफ 12 जुलाई के बाद मंगल देवता और गुरु देवता का स्थान संबंध, और ये दोनों आपस में अधिमित्र ग्रह 10वें स्थान में, ये आपको निजी तौर पर इतना अधिक व्यस्त रखेंगे, और हर प्रकार से यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में वहाँ उन्नति आप होने वाली है, और उन्नति के साथ साथ यदि आप कहीं सरकारी सेवा संस्थानों में हैं, व्यक्तिगत संस्थानों में हैं, और आप इस तरह से वहाँ पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन अभी तक मैंने आपको बताया, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा कहीं न कहीं उतार चढ़ाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, फिर भी आप चढ़ बढ़ करके अपने राजनीति के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर शुक्र देवता की जो स्थिति है, शुक्र देवता मिथुन राशि पर है। शुक्र देवता मिथुन राशि में यहां पर 5 जुलाई तक रहेंगे, 6 जुलाई को ये कर्क राशि पर आएंगे। इस प्रकार से शुक्र देवता 6 जुलाई से आपकी राशि से 12वें स्थान पर रहेंगे, और आपको हर प्रकार से अनेक प्रकार की जो सुख सामग्रियां हैं या सुख संसाधन हैं, उस दिशा की ओर, जिसको हम मैटेरियल हैप्पीनेस कहते हैं, उस दिशा की ओर आपको सक्रिय रूप से उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। घर, भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि के क्षेत्रों में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर शनि देवता की स्थिति। शनि देवता आपकी राशि से 7वें स्थान पर, ये कहीं न कहीं आपके जो शनि देवता का जो स्थान संबंध है 7वें स्थान पर, और इनकी जो दृष्टि है वो स्वयं आपकी अपनी राशि पर है। हालांकि जो सिंह राशि है सूर्य देवता की, और ये जो शनि देवता यहाँ कुंभ राशि से अपने सिंह राशि को यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो इनके आपस में सूर्य देवता का शनि देवता का पिता पुत्र का संबंध है। और एक उदाहरण के तौर पर, पुत्र चाहे कितना भी कुपुत्र हो जाए, शास्त्रों में कहा है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, और इसी प्रकार से पिता का स्नेह भी अपने पुत्र के प्रति कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार शनि देवता का भी अपना ये प्रभाव अपनी इस स्थिति को बनाते हुए आपको अनेक तरह की सुख समृद्धियों की तरफ जुलाई के महीने में तमाम तरह की शुभ सूचनाएं आपको मिलती हुई नजर आएंगी। पराक्रम में वृद्धि के संकेत राहु देवता मीन राशि में 8वें स्थान पर, दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा विशेष करके, और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी आपकी सफलता की ओर, और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी बनते बनाए थोड़ा पोस्टपोन हो सकती है। धार्मिक यात्राओं में बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ धार्मिक यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। धार्मिक यात्राओं के दौरान अच्छे से अनुभव आपको होने वाले हैं। मनचाहा फल की प्राप्ति और उत्कंठ अखंड साम्राज्य योग, जिसको हम कहते हैं कि जैसे आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग, और ये आपको परिलक्षित हो रहे हैं। बहुत समय से आप परेशान हैं और आपको अपने द्वारा किए हुए परिश्रम का फल यथा समय प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आपको इंतजार है इस जुलाई के महीने में ये होने वाली तमाम तरह की जो शुभाशुभ घटनाएं हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने का, और इसी के साथ
थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मीन राशि में राहु, कन्या राशि में केतु की स्थिति, और ये आपके अपने निजी स्वास्थ्य को थोड़ा सा कहीं कहीं बिगाड़ने वाले हैं, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है आपने। और इस तरह से अपने खान पान पर भी आप विशेष ध्यान दें। मनचाहा भोजन की प्राप्ति तो होगी, उसके साथ साथ आप इस जुलाई के महीने में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं पर भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि आपको अपने अनुकूल जो आपका रुचिकर भोजन है वो आपको मिलने वाला है। तो दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर बहुत अधिक परिश्रम करते हुए आप देखे जा रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी एक खुशखबरी के संकेत हैं। उनके पठन पाठन में उनको अपनी शिक्षा के दौरान एक नई दिशा मिलने के आसार दिख रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के साथ साथ यहाँ पर दर्शकों फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हो तो आपके प्रेम संबंधों में जरूर यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार का उतावलापन ये आपके अपने व्यक्तिगत छवि को थोड़ा सा कहीं कहीं बिगाड़ सकता है। ये योग इस तरह से है, इसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर भी और आपके द्वारा किए हुए अपने कार्यों में एक सराहनीयता के पूर्वक सराहनीय रूप से आपको पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दर्शकों, संतान सुख की स्थिति और अपने घर कुटुंब परिवार में अपने बच्चों के साथ अपना समय का सदुपयोग और ननिहाल पक्ष से भी कुछ प्राकृतिक सहयोग प्राप्त करते हुए, और अपने नाना नानी, मामा मामी और अपने जो है ननिहाल पक्ष के जो आपके भाई बहन आदि हैं उनके साथ में भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नई नई वस्तुओं, नई नई जो है घर से संबंधित कुछ संसाधन आप जुटाने में सफल रहेंगे, और इसी के साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बंधु का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आपको लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। यदि आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत शौक है तो इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ संगीत कला और आर्ट कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग और इसी के साथ इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हुए आप अपने इस जुलाई के महीने को बिताने वाले हैं, जिसका परिणाम आपको आगामी भविष्य में मिलेगा। निश्चिंत बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आपने अभी तक हमारी इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सदस्यता ग्रहण करें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दर्शकों, फिर से उपस्थित होगा एक नया वीडियो लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ओम शांति।